बच्चों देखो क्या पढ़ रहे थे अपन पढ़ रहे थे समांतर चतुर्भुज। क्या पढ़ रहे थे? समांतर और चतुर्भुज यही पढ़ रहे थे ना। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। मैंने इससे कहा था आप लोगों से पहले कि इससे अपन से अच्छे से जान पहचान करनी है। अच्छे से जान पहचान कर लेना। अब आप मुझे बताओ कि इसका चित्र कैसे बनता है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, इसका चित्र कैसे बनता है? जब मैं आपसे ये बोलूँ कि इसका चित्र कैसे बनता है तो आपको बोलोगे कि सर आयत के जैसा भी बनता है, वर्ग के जैसा भी बनता है, क्योंकि इनको आयत को और वर्ग को भी अपन क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज कहते हैं। पर मैं यहाँ पे समांतर चतुर्भुज वैसा ही बनाऊंगा जैसा कि बनाते हैं आ रहे हैं अपन, ऐसा। ठीक है, ये इसको आप क्या कहते हो? समांतर चतुर्भुज कहते हो। अच्छे से जान पहचान होगी ना इससे। ठीक है, बहुत काम आएगा आपके ब्याह में कल, मतलब बहुत काम आएगा, है ना। तो देखो अब यहाँ पे आज अपन आगे समझेंगे और इसमें ये बोल रहा है कि आगे का जो है इसके गुणधर्म पढ़ेंगे अपन समांतर चतुर्भुज के। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? इसके गुणधर्म। तो अगला टॉपिक डाल दो आप, समांतर चतुर्भुज के गुण। ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज में क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहला गुण तो आप ये देखो आप कि पहला गुण, और इसके लिखना है तुमको कि सम्मुख भुजाएं बराबर नाप की होती है। यहाँ पे सबसे पहले गुण में लिख लो आप कि सम्मुख भुजाएं समान होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। क्या होते हैं बच्चों? सम्मुख भुजाएं बराबर। पहला गुण कैसे? जैसे ए बी है, ए बी एक भुजा है तो इसके बराबर की भुजा कौन सी होगी? इसके सामने क्या है? सी डी। तो ए बी जो है सी डी के बराबर होगी। और ये वाली भुजा AD जो है वो बराबर होगी किसके? बताओ, BC। तो पहला गुण तो ये हो गया बच्चों कि समांतर चतुर्भुज की भुजाएं, सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। अब ठीक है, अब दूसरा इसका गुण बता रहा हूं कि सम्मुख कोण बराबर माप के होते हैं। दूसरा गुण है ये कि सम्मुख कोण क्या होते हैं? सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण भी बराबर। सम्मुख कोण देखो पहले बता चुका हूं मैं, ये कोण A जो है कोण C के बराबर होगा, कोण B जो है वो कोण D के बराबर होगा। मतलब कोण A जो है बराबर होगा किसके? कोण C के। और कोण B बराबर होगा किसके? कोण D के। देखो ये ऐसे लिखते हैं ना, ये ऐसे, इसको क्या कहते हैं? अपन कोण कहते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चों? इसको कोण पढ़ते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ते हैं? C पढ़ते हैं, C। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों? C। इसको क्या पढ़ते हैं अपन? ए, है ना। वैसे इसको क्या पढ़ते हैं? कोण पढ़ते हैं। ठीक है ना, ध्यान रहेगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है कि कोण A बराबर होता है कोण C के, और कोण B बराबर होता है कोण D के। ये मैंने आपको इसका क्या बता दिया? दूसरा गुण बता दिया। आगे और गुण देखो आप, और गुण देखो कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोण समपूरक होते हैं। तीसरा गुण देखो इसका क्या है? इसका तीसरा गुण आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आसन्न कोण समपूरक होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? आसन्न कोण समपूरक होते हैं। अब ये समपूरक क्या होते हैं बताओ? मैंने आपको बताया था पहले, पूरक और समपूरक कोण नहीं बताया ना पहले। देखो पूरक कोण उसे बोलते हैं कि जिन कोणों का योग 180 होता है, सॉरी जिन कोणों का योग 90 डिग्री होता है उसको तो बोलते हैं पूरक, और जिन कोणों का योग 180 होता है उसको बोलते हैं समपूरक। तो क्या हुआ? ये और ये कोण, इनको बोलेंगे अपन आसन्न कोण, इसको और इसको, क्योंकि ये इस एक भुजा पे बन रहे हैं। तो कोण A प्लस कोण B, इसका मान होगा कितना? 180। ठीक है, और कोण B और कोण C का मान भी क्या होगा बच्चों? C को जोड़ोगे तो भी कितना आएगा? 180। क्यों आएगा पता है? क्योंकि A तो C के बराबर होता है। यहाँ पर A की जगह पे आप C लिख दोगे तो B और C बन जाएगा। इधर B की जगह पे D लिख दोगे तो भी क्या बन जाएगा? देखो ये कोण C प्लस कोण D, ये भी कितना होता है? 180। नीचे दिख तो रहा है ना तुम्हें यहाँ पे? हैं बताओ, अभी क्लासरूम में पढ़ रहे होते तो बता देते कि सर दिख रहा है नहीं दिख रहा है। अब मुझे देखना पड़ेगा कि तुम्हें दिख रहा है नहीं दिख रहा है। चलो देखो ये और ये, इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180, इन दोनों का और इन दोनों का। इस तरीके से जो कोण होगा उनको आप बोलते हो क्या?
संपूरक कोण और उनका योग कितना होता है बच्चों? 180 होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझा दिया। अब एक गुण और बच रहा है इसका कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। ठीक है, चौथा गुण है, उसके बाद फिर प्रश्नावली पे आएंगे। तुम समझ रहे होंगे कि आज तक कब से समझाए रहे प्रश्नावली तो शुरू कर दी रहे। ठीक है, इसको भी मिटा दो, नया बना लेंगे। ठीक है, लास्ट गुण है चौथा वाला कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं बच्चों? विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित। विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं बच्चों? समद्विभाजित करते हैं या ठीक है या फिर क्या समद्विभाजित ही करते हैं। अब आप बताओ कि विकर्ण क्या होंगे। चलो, उसमें 3 में इससे पहले जो मैंने बताया था उसमें तो क्या करना है आपको? जो चित्र बना रखा था उसको बना रहने देना है। ठीक है ना, इसके साथ में चित्र बना लेना, क्योंकि इसमें देखो ये ऐसे चित्र बनता है बच्चों। ये A, B, C और D। विकर्ण किसको बोलोगे? इसको। AC विकर्ण हो गई और यहाँ पे इसको इधर मिला दोगे तो ये BD विकर्ण हो गई और ये कहाँ पे मिल रहे हैं? O पे। तो क्या चाहता था ये? देखो क्या कह रहा है कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब ये होता है बच्चों कि ये पार्ट इसके इक्वल होगा, मतलब AO जो है वो बराबर होगा किसके? OC के, और OB या BO जो है बराबर होगा किसके? OD। ठीक है, OD वो 4 जोड़ी वाली गाड़ी। OD मत समझना, ये तो बोलोगे कि सर ये क्या कह रहे हो आप। ठीक है, तो ये समझ में आ गई कि विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? समद्विभाजित करते हैं। आ रही है आपको बात समझ में? तो ये चीजें हैं, इस समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म मैंने आपको समझा दिए। ठीक है बच्चों, अब अपन प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना, तो प्रश्नावली 3.3 का पहला सवाल देखो। अब आप इसको कॉपी कर लेना, ये जो भी मैंने लिखा था सब लिखना है आपको। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या? प्रश्नावली पढ़ेंगे अपन आज अभी, प्रश्नावली नंबर 3.3 है ना। और इसका पहला सवाल देखो। और इसके पहले सवाल में बोल रखा है कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और प्रत्येक परिभाषा या प्रयोग के लिए गुण द्वारा पूरा कीजिए। तो पहले तो मैं यहाँ पे फोटो बना देता हूँ। इधर फोटो मतलब चित्र है ना बच्चों। मेरी क्या आदत में ऐसे आ रहा है कि मैं इनको फोटो कहता हूँ। सही बनाई है ना, एक ज़्यादा टेढ़ी बन गई, एक ज़्यादा मीठी बन गई। ठीक है, आप सही है थोड़ा। यहाँ पर ये A है, इधर B है, ये C है और यहाँ पर D, और ये एक दूसरे को काट रहे हैं कहाँ पे? O पे। और पहले में लिखा हुआ है ये पहले का पहला पार्ट कि AD। अब बताओ इसमें देखो आप कि AD के बराबर क्या होगा? अभी मैंने आपको गुणधर्म लिखा है ना, देखो अच्छे से सामने चित्र में। AD के सामने वाली भुजा को देखो, क्या नाम है AD के सामने वाली भुजा का? बताओ है? AD के सामने क्या है? BC। देखो इसके सामने क्या है? ये भुजा। तो AD बराबर क्या लिख दोगे आप? BC। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि कोण DCB, कोण DC और B। इसमें चित्र में देखो कि DCB कहाँ है? ये रहा D, ये C और ये B। मतलब ये वाला कोण है, ये कोण किसके बराबर होगा? इसके सामने वाले के, इसके बराबर होगा। तो क्या नाम बोलोगे इसको? DAB। क्या नाम है इसका? DAB। अब अगर अपन चाहे तो अपन इसका नाम भी लिख सकते हैं गुण का। ठीक है ना, नाम लिख दो। ये कौन सा गुण है इसमें बताओ? ये कौन सा गुण है? सम्मुख भुजा वाला गुण। कौन सा वाला गुण है बच्चों? सम्मुख भुजा। और ये वाला कौन सा गुण है? सम्मुख कोण। ये वाला कौन सा गुण है बच्चों? सम्मुख कोण। आगे बात समझ में? अभी पढ़ा था मैंने गुणधर्म में कि ये इसके सामने बराबर होता है और ये वाला इसके बराबर होता है। अब आप देखो C वाला पार्ट OC। C पार्ट में देखो क्या लिख रखा है? OC लिखा हुआ है। अब आप चित्र में ढूंढोगे OC कहाँ है? चित्र में ढूंढेंगे अपन OC, तो ये डी OC।
ओसी मिल गई। ओसी किसके बराबर होगी, सम विभाजित करता है, ये वाला पार्ट इसके बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, ओ ए लिख देंगे। और कारण क्या लिखेंगे कि विकर्ण जो है एक दूसरे को क्या करते हैं, सम विभाजित करते हैं। तो यहाँ पे कारण लिख दो आप कि विकर्ण सम विभाजित करते हैं, विकर्ण सम विभाजित करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है। अब बच रहा अपना चौथा पार्ट। चौथे पार्ट में देखो जो भी अपन ने गुणधर्म में पढ़े चारों के चारों काम में आगे नहीं आगे, आगे ना काम में, तो ऐसे सब चीजें काम आती है बच्चों। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि m कोण DAB प्लस कोण, यहाँ पे लिखा हुआ है m कोण CDA बराबर, पहले तो ये देखो कि DAB और CDA कहाँ है। देखो DAB एक तो ये वाला कोण और CDA एक ये वाला कोण। बताओ इस कोण का योग कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले लिखाया था। इन दोनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180। तो ये खाली स्थान था आपका, जहाँ जहाँ पे मैं लाइनें बना रहा हूँ ना, ये खाली स्थान था, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पर। अब ये 180 क्यों होता है, इसके पीछे का रीजन बताओ आप, क्या लिखोगे इसके पीछे का रीजन? अभी लास्ट में लिखा था, लास्ट में नहीं, इससे पहले वाले में, कि आसन्न कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होते हैं बच्चों, समपूरक होते हैं। यहाँ पे कारण क्या लिखोगे कि आसन्न कोण समपूरक होते हैं। आसन्न कोण क्या होते हैं, समपूरक होते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पहला सवाल बता दिया। देखो इसी तरीके के सवाल आएंगे तो डरने वाली कोई बात नहीं है, मैं सब समझाऊंगा आपको। अगर यहाँ पे कुछ लग रहा है आपको कि सर कुछ गड़बड़ है तो आप मुझे बता देना, बाकी हम कल पढ़ेंगे अपन। ठीक है, थैंक यू।